आज छुट्टी होने के कारण होटल में काफी भीड़ थी। हमें भी डिनर ऑर्डर किए काफी समय हो चुका था, पर अभी तक आया नहीं था। हम बैठे बैठे आपसे बातचीत में मशगूल थे, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस टेबल पर जा अटकता जहाँ एक परिवार बैठा था। उनका टेबल हमारे टेबल को छोड़ चौथा टेबल था, जिसमें मम्मी पापा और 3 बच्चे बैठे हुए थे। 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटियां अपने अपने मोबाइल में बिजी थी और मम्मी पापा आपस में ही बातें कर रहे थे। पति का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसका चेहरा दूसरी तरफ था, पर पत्नी के हाव भाव से लग रहा था उनमें किसी बात को लेकर बहस चल रही थी। क्योंकि पत्नी अपनी आंखें बड़ी करके कुछ बोले जा रही थी और पति अपना हाथ उठाकर उसे शांत रहने को कह रहा था। उनका बेटा, जिसकी उम्र करीब 4 से 5 साल होगी, सब बातों से बेफिक्र अपने आप में ही मगन, कभी कांटा चम्मच से खेलता तो कभी उसी कांटा चम्मच से प्लेट बजाने लगता, कभी टेबल पर रखे नमक और पेपर पाउडर को अपनी हथेली पर गिराकर उंगली से चाटने लगता, तो कभी टिश्यू पेपर निकालकर अपना चेहरा खुद ही पोंछने लगता। जब उसकी माँ उसे आंखें दिखाकर इशारों से कहती कि बैठ जाओ, तो वो भी बैठ जाता, पर फिर थोड़ी देर में वही सब शुरू कर देता। उसकी छोटी छोटी शरारतें देखकर मुझे उस मासूम पर बड़ी हंसी आ रही थी और प्यार भी। सच, बच्चे कितने मासूम होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी हरकतों को कौन देख रहा है कौन नहीं। उसकी शरारतें मुझे अपने बचपन की याद दिलाने लगी। आखिर हमने भी तो इसी तरह की शरारतें की होगी कभी। बीच बीच में वो मुझे भी देखता कि मैं उसे देख रही हूँ और फिर शांत खड़ा हो जाता, और जब मैं उसे देखकर मुस्कुरा देती तो वो फिर शुरू हो जाता। तभी मेरे पति उदय बोले कि खाना आ गया। जहाँ मेरे बेटे ने पाव भाजी ऑर्डर किया था, वहीं बेटी ने मलाई पनीर और कोफ्ता, और हमने सिंपल दाल रोटी और सब्जी मंगवाई थी। अभी हमने खाना शुरू ही किया था कि वह बच्चा हमारे टेबल के सामने आकर खड़ा हो गया। मैं उसे देखकर मुस्कुराई और उसके नरम गालों को छूकर प्यार भी किया, लेकिन उसका ध्यान तो बस खाने पर ही अटका हुआ था। एक टक वह खाने को देखे जा रहा था। लग रहा था अभी बोलूंगी और खाने लगेगा। थोड़ा सा खिला दे क्या? मैंने उदय की तरफ देखते हुए कहा। नहीं शोभा, ऐसे किसी अनजान बच्चे को कुछ खिलाना पिलाना ठीक बात नहीं है। पता नहीं उसके माँ बाप क्या बोल दें। तभी उसकी माँ ने आंखें दिखाते हुए उसे आने का इशारा किया। माँ के डर से एक बार चला तो गया, लेकिन फिर वापस आकर हमारे टेबल के सामने खड़ा हो गया। लग रहा था अभी खाना उठाकर खाने लगेगा। हमें थोड़ा अजीब भी लग रहा था। थोड़ा सा खिला देते हैं ना, इसमें क्या फर्क पड़ता है। मेरा बेटा अथर्व एक पीस उसे बच्चे की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, तो उदय ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मैंने मना किया ना। अरे, दूसरों के बच्चे को ऐसे कैसे कुछ खिला सकते हैं, अगर इसके मम्मी पापा बुरा मान गए तो। पर वह तो बच्चा वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। खाते खाते यह सोचकर मेरा हाथ रुका कि शायद बच्चा बहुत भूखा है, और मैं उससे कुछ पूछती कि उसकी मम्मी ने आवाज देकर उसे बुला लिया, क्योंकि उसके टेबल पर भी खाना लग चुका था। सच में बच्चा बहुत भूखा था। जल्दी जल्दी वह पापड़ पर ही टूट पड़ा। उसकी माँ आंखें दिखाते हुए उसे बोल रही थी, आराम से खाओ बेटा, आराम से। हमारा खाना तो बस हो ही चुका था और वेटर बिल के साथ सॉफ्ट चीनी भी लेकर आ गया। हम होटल से निकलने लगे, पर हमारी आदत ऐसी होती है कि अगर हम किसी चीज को बार बार देख रहे होते हैं तो जाते जाते भी लगता है कि एक बार मुड़कर और देख ले। इसलिए मेरी नजर फिर एक बार उस बच्चे पर जा टिकी, पर उस बच्चे के बगल वाली कुर्सी पर अजय को देखकर मैं हैरान रह गई। लगा कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं। हाँ, धोखा ही होगा, क्योंकि यहाँ अजय कैसे हो सकता है, और यह तो सिर्फ अजय सा दिखता है। मैंने अपने मन में कहा कि तभी पीछे से अपना नाम सुनकर मैं चौंक गई और झटकते हुए मेरे पास आया और कहने लगा, शोभा तुम, और यहाँ अजय तुम। मैं आश्चर्यचकित रह गई उसे यहाँ देखकर। तो क्या यह अजय की फैमिली है, और अजय कैसा हो गया है? यह तो ठीक से पहचान में भी नहीं आ रहा है। सिर के आधे बाल उड़े हुए हैं, आंखों पर मोटा सा चश्मा, चेहरे पर कोई भी रौनक नहीं, ना वह हंसी ना मुस्कान। अपनी उम्र के करीब 7-8 साल बड़ा लग रहा था वह। उसे देखकर मेरे दिल में फिर से वही भावना जाग उठी। शोभा, शोभा कहाँ खो गई? क्या पहचाना नहीं मुझे? अजय की आवाज से मेरा ध्यान भंग हुआ। अपने आप को भावनाओं के जाल से मुक्त कर और संभलते हुए मैंने कहा, अजय तुम, और यहाँ, और यह तुम्हारा परिवार है क्या? मुझे उसके परिवार के बारे में सामने से नहीं पूछना चाहिए था, पर अनायासी मेरे मुंह से निकल गया। अजय अपने परिवार से मिलवाते हुए कहने लगा, हाँ मेरा ही परिवार है। मेरी पत्नी माया, बड़ी बेटी रिया, छोटी बेटी श्रेया और बेटा ईशान। अभी कुछ महीने पहले ही मेरा ट्रांसफर यहाँ इंदौर में हुआ है। मैंने अपने मन में ही कहा, अच्छा तो ये है अजय की पत्नी। आखिर अजय की मम्मी को अपने मन की बहू मिल ही गई। वैसे बहुत खास तो नहीं है, देखने में हो सकता है उनकी नजर में हो। मैंने भी अपने परिवार से अजय को मिलवाते हुए कहा, अजय ये है मेरे पति उदय, और ये है बेटा अथर्व और बेटी शिखा। अजय बड़े गौर से मेरे पति और बच्चों को देखे जा रहा था। कहने लगे, क्या आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं? हाँ उदय, हमने एक ही साथ होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली थी और तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। हमारे पिछले रिलेशन के बारे में कुछ ना बताकर हमने एक दूसरे का परिचय सबके सामने रखा। उदय अजय से हाथ मिलाते हुए बातें करने लगे और मैं अजय की पत्नी माया से बातें करने लगी। थोड़ी देर में ही पता चल गया कि वह कितनी तेज तर्रार महिला है। बस अपने ही हाके जा रही थी और बीच बीच में मेरी उंगली की डायमंड जड़ी रिंग निहारे जा रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही हम चलने को हुए, अपनी आदत के अनुसार उदय कहने लगे, अब ऐसे सिर्फ हाय हेलो से काम नहीं चलेगा। परसों होली की छुट्टी है, आप सब हमारे घर खाने पर इनवाइटेड है। अजय की ना करने पर उदय ने एक ना सुनी। मुझे उदय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या जरूरत थी तुरंत किसी को अपने घर बुलाने की? अजय मुझे देखने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि वह भी मेरे घर नहीं आना चाह रहा होगा, पर उदय को कौन समझाए। मजबूरन मुझे भी कहना पड़ा, आओ ना बैठकर बातें करेंगे। याद करना तो दूर, अब अजय कभी भूले बिसरे भी मेरे ख्यालों में नहीं आता था, पर आज अचानक उसे देखकर जाने मेरे मन को क्या हो गया।
उदय ने अपने फोन नंबर के साथ घर का एड्रेस भी अजय को मैसेज कर दिया। रास्ते भर में अजय और उसके परिवार के बारे में सोचती रही। मम्मी ने तो बताया था मुझे, मेरे बाद अजय के लिए कितने रिश्ते आए और कुंडली न मिलने के कारण लौट गए। हाँ, यह भी बताया था कि मम्मी ने कि अजय की जिस लड़की से शादी तय हुई उससे अजय के 30 गुणों का मिलान हुआ है। लेकिन अजय और उसकी पत्नी को देखकर लग नहीं रहा था कि दोनों के एक भी गुण मिल रहे हो। खैर, मुझे क्या, माना हमारा रिश्ता ना हो पाया, पर उदय जैसा इतना प्यार करने वाला जीवन साथी तो पाया ना मैंने। घर आकर हमने थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की और सो गए। सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेजकर हमेशा की तरह हम वॉकिंग पर निकल गए। उधर बातें करते रहे और मैं उनकी बातों पर सिर्फ हाँ हूँ करती रही। मेरे मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहे थे कि जन्म पत्री मिलान के बावजूद अजय खुश था अपनी पत्नी के साथ? क्या सच में दोनों का मन मिल रहा था? चाय पीते हुए भी बस वही सब बातें चल रही थी मेरे दिमाग में। उदय ने टोका भी, क्या सोच रही हो? पर मैंने अपना सिर हिलाकर इशारों में कहा, कुछ नहीं। उदय को ऑफिस भेजकर मैं भी अपने जॉब के लिए निकल गई। रात में खाना खाते वक्त उदय कहने लगे, शोभा, कल मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, जरूरी मीटिंग है और हो सकता है लेट आऊं। मेरी तरफ से अजय और उसकी फैमिली को सॉरी बोल देना। मुझे उदय पर बहुत गुस्सा आया। मुझे गुस्सा होते देखकर कहने लगे, सॉरी सॉरी, अब इतना गुस्से से भी मत देखो, क्या बच्चे की जान लोगी? और बच्चों के सामने ही मेरे गालों को खींचने लगे। उदय की यह आदत भी मुझे नहीं पसंद थी। वे बच्चों के सामने ही मस्ती शुरू कर देते और बच्चे भी हो पापा कहकर मजे लेने लगे। दूसरे दिन उदय अपने जॉब के लिए निकल गए और थोड़ी देर बाद बच्चे भी यह कहकर घर से निकल गए कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पिक्चर जाने का कार्यक्रम बनाया है। अब मैं क्या करूंगी? सोचा चलो खाने की तैयारी ही कर लेती हूँ, क्योंकि अकेली हूँ तो खाना बनाने में समय भी लगेगा और घर को भी तो ठीक करना था। तो लग गई अपने कामों में। दोपहर के करीब 12 बजे वे लोग हमारे घर आ गए। मैंने उन्हें बिठाया और पहले सबको जूस पीने को दिया, फिर कुछ स्टार्टर और फ्रूट्स टेबल पर लगा दिया। अजय ने उदय और बच्चों के बारे में पूछा तो मैंने उसे बताया उन्हें किसी जरूरी मीटिंग में जाना था इसीलिए। लेकिन सामने उदय को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उदय, आप तो? हाँ, मीटिंग कैंसिल हो गई और अच्छा ही हुआ। बोलो, कोई काम बाकी है? उदय ने कहा। नहीं, सब तैयार है, मैंने कहा। खाना पीना खत्म होने के बाद हम सब बाहर लॉन में ही कुर्सी लगाकर बैठ गए। हम बातें कर रहे थे और बच्चे वही लॉन में खेल रहे थे। लेकिन मेरा ध्यान अजय के बेटे ईशान पर चला जाता, जो कभी झूला झूलता तो कभी झूले को ही झुलाने लगता। उसकी प्यारी शरारतों पर मैं हौले हौले मुस्कुरा रही थी। फिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा तो उसने तुतलाते हुए कहा, इछान है मेरा नाम। इछान? अरे वाह, बहुत ही सुंदर नाम है तुम्हारा तो। उसकी तोतली बातों पर मुझे हंसी आ गई, लेकिन अचानक से जब मेरी नजर अजय पर पड़ी तो मैं सकपका गई। पता नहीं कब से वह मुझे देखे जा रहा था। मुझे लगा शायद वह मुझसे बहुत कुछ कहना चाह रहा था, कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन अपने मन में ही दबाए हुए था। ठीक है, अब चलते हैं, कहकर अजय उठ खड़ा हुआ, पर उदय ने यह कहकर उन्हें रोक लिया कि एक एक कप कॉफी हो जाए, जिसे अजय ठुकरा नहीं पाया। मैं कॉफी बनाने जा ही रही थी कि माया भी मेरे पीछे पीछे किचन में आ गई और कहने लगी, हमारे आने से ज्यादा काम बढ़ गया ना आपका? अरे ऐसी बात नहीं है माया जी। अच्छा, अपने बारे में कुछ? अभी मैं बोल ही रही थी कि मेरी बात बीच में काटते हुए कहने लगी, मैं अपने बारे में क्या बताऊं शोभा जी, मेरा तो मानना है आप जैसी जॉब करने वाली औरतें ज्यादा खुश रहती हैं, वरना हम जैसी हाउसवाइफ तो बस काम और परिवार में उलझ कर रह जाती हैं। अब हमें ही देख लीजिए, दिन भर बस घर और बच्चों के पीछे घूमती रहती हूँ। ऊपर से मेरी मम्मी जी, कुछ भी कर लो उन्हें मुझसे शिकायत ही लगी रहती है। कुछ तो काम है नहीं, बस दिन भर झिक झिक करती रहती हैं। अरे मैंने तो ऐसे कितनी बार कहा कि जाकर इन्हें गांव छोड़ आइए, आखिर हमारी भी तो जिंदगी है, कब तक ढूंढते चलेंगे माता जी को? पर नहीं, इन्हें मेरी बात सुननी ही कहाँ है। मुझे कुछ बोलते नहीं बन रहा था, अभी हम एक दूसरे को ठीक से जानते पहचानते भी नहीं, और यह अपनी माँ समान सास के बारे में कैसी बातें बोल रही है। इसके लिए अजय की मम्मी ने मेरे जैसी ना जाने कितनी ही लड़कियों को ठुकरा दिया था। माया फिर कहने लगी, सच कहती हूँ शोभा जी, आप बड़ी नसीब वाली हैं जो आपकी सास नहीं है, वरना मेरी सास तो मेरे लिए मुसीबत बनकर रह गई है, और ये मेरे पति, लगता है जैसे मैं इनके पल्ले जबरदस्ती बांध दी गई हूँ। क्यों? मेरे मुंह से निकल गया। कहने लगी, अरे देख रही है आप कभी भी मुझे प्यार भरी नजरों से नहीं देखते, ना जाने किसके ख्यालों में खोए रहते हैं। तो क्या आज भी अजय के दिल में मैं ही हूँ? सोचकर मेरी आंखें गीली हो गई। किसी तरह माया से छिपाकर अपने आंसू पोंछकर बोली, ऐसी बात नहीं है माया जी, माँ बाप हो या सास ससुर, सब हमारे अपने हैं, और जैसे उन्होंने हमें पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, हमारे सुख को सबसे ऊपर रखा, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने माँ बाप को मान सम्मान दें, उनका सहारा बने। भले ही अजय की मम्मी ने मेरे साथ जो भी किया, पर मैं उनका अपमान कैसे सह सकती थी? लेकिन मेरी एक भी बात उसे अच्छी नहीं लगी। कहने लगी, ठीक है, जरा मैं आपका घर देख लेती हूँ। मैं उसे देखकर सोच में पड़ गई कि कितनी कड़वाहट भरी है इसके दिल में अजय की मम्मी के लिए। जाते जाते अजय कहने लगा, शोभा खुश तो हो ना अपनी जिंदगी में? हाँ, बहुत खुश हूँ। और तुम? मेरे पूछने पर वो मेरा मुंह ताकने लगा, जैसे मुझसे ही पूछ रहा हो, क्या तुम्हें मैं खुश दिख रहा हूँ? उसने कुछ ना बोला और अपनी नजरें नीचे कर कहने लगा, पापा नहीं रहे, मम्मी भी शायद ज्यादा दिन ना बच पाए, तुम्हें ठुकराकर आज भी वे पछतावे की अग्नि में जल रही हैं। तुम्हारे बारे में बताया था उन्हें, मिलने को तड़प उठी, हो सके तो एक बार मम्मी से मिल लेना। कहते कहते अजय की आंखें भर आई। मैं भी अपनी रुलाई कहाँ रोक पाई। सोचने लगी, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों अंधविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई कि आंटी को हमारा प्यार, हमारी खुशी नहीं दिखी?
उन्हें यहाँ से जाते जाते शाम के 6 बज गए थे। रात में खाना खाकर सब सो गए, पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अजय का मुरझाया हुआ चेहरा, उसकी उदासी भरी बातें मेरे मन को तड़पा गई। यादों की किताब से एक एक पन्ना मेरे आंखों के सामने खुलने लगा। हम पहली बार तब मिले थे, होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए हम मुंबई गए थे। बातों बातों में ही जाना कि हम एक ही शहर से हैं। ट्रेनिंग के 20 दिन कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। यह संयोग था कि हमारी पहली पोस्टिंग भी अपने शहर में ही मिल गई। अब तो हमारा मिलना जुलना अक्सर होने लगा। दोस्त तो पहले ही बन चुके थे, लेकिन हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। यह तब पता चला जब रात रात एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे। एक दिन न मिल पाना भी हमें बेचैन कर जाता। प्यार पर हमारे घर वालों ने भी हरी झंडी दिखा दी। अब हम एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे थे और अजय के माँ पापा मुझे अपने घर का सदस्य समझने लगे थे। अजय के पापा ने तो यहाँ तक कहा था, अजय बेटा, तुमने अपने लिए इतनी सुंदर और गुणी लड़की खुद ही ढूंढ ली, ऐसी तो शायद हम भी ना ढूंढ पाते। ऐसा नहीं था कि मैं अजय की मम्मी को पसंद नहीं थी, पर कोई एक बात उन्हें परेशान कर रही थी। एक दिन मेरे पापा को बुलाकर वे बोली, भाई साहब, हो सके तो शोभा की जन्म कुंडली भेज दीजिएगा। मेरे पापा आश्चर्य से बोले, जन्म कुंडली? पर किस लिए? और हम तो इस कुंडली मिलान पर विश्वास ही नहीं करते, इसलिए कभी बनवाने की सोची भी नहीं। हाँ, पर जब शोभा बहुत छोटी थी तब इसकी दादी ने इसकी कुंडली बनवाई थी, पर अब पता नहीं कहाँ होगी। फिर मेरे पापा हंसकर कहने लगे, बहन जी, अब हमें ही देख लीजिए, हमारा कोई कुंडली मिलान नहीं हुआ, फिर भी क्या मस्त जिंदगी कट रही है हमारी एक दूसरे के साथ। अजय की माँ कहने लगी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़ा सतर्क तो रहना पड़ता है, और हर्जी क्या है जो कुंडली मिलान हो जाए, तो हो सके तो भेज दीजिएगा। अजय और उसके पापा इशारों से मना करते रहे, पर अजय की मम्मी जिद पर अड़ गई। अब दादी तो रही नहीं, फिर भी पापा ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अजय की जिद पर हमारी सगाई तो हो गई, पर शादी की डेट 4 महीने बाद की रखी गई। धीरे धीरे हम शादी की तैयारियों में जुट गए। एक दिन अजय के मम्मी पापा ने मुझसे कहा कि मैं अजय के साथ जाकर अपने लिए ज्वेलरी पसंद कर लूं। हमें लगा अब उन्हें कुंडलियों के बारे में कुछ जानना नहीं है और हमारे रिश्ते से भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उस रोज जल्दी जल्दी मैंने अपने बाल संवारे और अजय की पसंद की ड्रेस पहनी। ना जाने कितनी बार खुद को दर्पण में देखा और बार बार घड़ी पर भी नजरें टिकाई थी। मुझे इस बात का खटका लग रहा था कि कहीं घड़ी ही तो अटक नहीं गई, कहीं ज्यादा देर तो नहीं हो गई। जब यह भरोसा भी टूट गया और बहुत देर बाद भी अजय मेरे घर नहीं आया, तो मैंने ही फोन लगाया ये पूछने के लिए कि हमें ज्वेलरी पसंद करने जाना था तो आए क्यों नहीं। पर अजय तो फोन ही नहीं उठा रहा था। उसके घर के नंबर पर भी फोन लगाया, वहां भी कोई नहीं उठा रहा था। मुझे टेंशन होने लगी, सोचा चलकर खुद ही देख आती हूँ। पर जैसे ही मैं अजय के घर के अंदर जाने लगी, सबकी बातें सुन मेरे पैर वहीं बाहर ही ठिठक गए। अजय बोल रहा था और उसकी आवाज से लग रहा था कि वह काफी गुस्से में है। आप तो मान गई थी अब कोई कुंडली का मिलान नहीं करेंगी, तो आज अचानक से क्या हो गया आपको? उस ढोंगी पंडित ने भड़काया है ना आपको? ठीक है, तो मेरी भी बात सुन लीजिए। अगर शोभा से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा, पर किसी और से शादी नहीं करूंगा। सुनकर मेरा दिल व्याकुल हो उठा। कुछ देर तो मैं वही मूर्ति की तरह जड़वत चुपचाप खड़ी रही। फिर अंकल के चिल्लाने की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। अरे बेवकूफ औरत, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, यह कुंडली वंगली या मंगली वंगली कुछ नहीं होता। तो फिर कौन तुम्हें भड़का गया? वो ढोगी पंडित? मत सुनो किसी की, यह शादी हो जाने दो। क्यों दो प्यार करने वालों को अलग करने का पाप अपने सिर पर ले रही हो? अंकल आंटी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। अजय की मम्मी कहने लगी, देखो जी, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती है, और दुनिया कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, जो सही है सो सही है। शोभा मंगली है तो है ही, ऊपर से कालसर्प दोष भी है उसमें। पंडित जी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर हम अपने बेटे की शादी शोभा से कर देते हैं तो अजय की जान को भयंकर खतरा है, उसकी जान भी जा सकती है। अब बोलो, क्या जानबूझकर मैं अपने बेटे को मौत के मुंह में डाल दूं? जो भी हो, पर अब मैं यह शादी नहीं होने दे सकती। पर मम्मी आप समझती क्यों नहीं? ऐसे ढोंगी पंडित और पाखंडी होते हैं, अपने आप को महान साबित करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। अब भी कहता हूँ, छोड़ दो अपनी जिद, किसी की बातों में आकर हमारी जिंदगी नरक मत बनाओ, हो जाने दो हमारा विवाह। अजय की बातों में बेबसी साफ झलक रही थी। आंटी जब अपनी बातों पर अड़ी रही तो अजय यह कहकर वहां से चला गया कि ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है कीजिए और मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूंगा। अंकल कहने लगे, देखना एक दिन तुम जरूर पछताओगी, और तब मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए। कहकर वे भी वहां से चले गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरी आंखें पथरा गई, जबान बंद हो गई, कान सुन हो गए, जैसे मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई। घर आकर मैं निढाल हो गई। मम्मी मेरे कमरे में चाय देने आई और मेरा चेहरा देखकर पूछा भी कि मैं तो अजय के साथ ज्वेलरी पसंद करने जाने वाली थी, तो गई क्यों नहीं? पर मैंने चुप्पी साध ली, कुछ बताने की हिम्मत नहीं हुई। मम्मी की जिद पर किसी तरह चाय खत्म कर मैं सोने को हुई, पर फिर उनकी बातें याद कर झटके से उठी और वहां पड़े सामान को फेंकने लगी। मम्मी डर गई और पूछने लगी, क्या हो गया बेटी, सब ठीक है ना? मेरे होठ कांप रहे थे, मैं बोलना चाह रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। मम्मी घबरा उठी, शोभा क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? फिर उन्होंने आवाज देकर पापा को बुलाया। पापा मुझे रोते देख परेशान हो उठे, कहने लगे, बेटा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? पापा
रोते रोते मेरी हिचकियां बनने लगी। तभी अजय की मम्मी का फोन आया। उन्होंने जो कहा सुनकर पापा वही जमीन पर बैठ गए। पापा की तबीयत न बिगड़ जाए सोचकर मैं ही पापा को ढांढस देने लगी। शाम को अजय ने मुझे मिलने को बुलाया, वही जहां हम हमेशा मिलते थे। शोभा, सुनो मेरी बात और रोना बंद करो। कल ही जाकर हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। नहीं चाहिए मुझे माँ का आशीर्वाद, जैसे अजय फैसला करके आया था। अजय की बातों पर मैं चौंक गई। पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं अजय? मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तो मुझे भूल जाओ, क्योंकि मम्मी कभी हमें एक नहीं होने देंगी। और मैं कहते कहते अजय चुप हो गया। थोड़ी चुप्पी के बाद मैंने ही कहा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। अजय और मेरे बीच हुई बात मैंने मम्मी को बताई। मम्मी कहने लगी, ऐसी शादी का क्या मतलब जिससे बड़ों का आशीर्वाद ही ना मिले। और जब उसकी मम्मी नहीं चाहती कि यह शादी हो, तो मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है हमारे ऊपर। और बेटी शादी सिर्फ लड़का और लड़की से नहीं बल्कि पूरे परिवार से होती है। मैंने सोचा कि मम्मी सही कह रही थी। अपने मन को कड़ा कर मैंने अपना फैसला अजय को सुना दिया। सब बातों को भूल अपना मन काम और घर में रमाने लगी। पर जब आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं तो उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। पर मैं कोशिश कर रही थी। कई बार अजय का फोन भी आया, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ महीने बाद ही मेरी दीदी मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई, जो उनकी भाभी के रिश्ते में था। पर पापा ने लड़के वालों को सब बता दिया कि मैं मंगली हूँ, और इस वजह से मेरी शादी टूट गई थी। लड़के के परिवार वाले कहने लगे, हम मंगली मंगली कुछ नहीं मानते, बस लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले। जल्द से जल्द मैं अजय को अपनी यादों से मिटाना चाहती थी, इसलिए शादी के लिए मैंने तुरंत हाँ कह दिया। ज्यादा तामझाम लड़के वालों को भी नहीं पसंद था। बड़ी ही सादगी से मेरी शादी उदय के संग हो गई। कहा मैं अजय की दुल्हन बनने वाली थी और बन गई उदय की दुल्हन। शादी के बाद मैं इंदौर आ गई और अपना तबादला भी इंदौर में ही करवा लिया। उदय जैसा दिलो जान से प्यार करने वाला पति पाकर मैं पूरी तरह से अजय को भूल चुकी थी। अथर्व और शिखा के आने के बाद तो हमारा जीवन और भी खुशियों से भर उठा था। सुबह मन तो नहीं था, पर अजय ने बात ही ऐसी बोल दी थी कि जाने माँ कब तक जिंदा रहे। यही सोचकर मैंने अजय की मम्मी से मिलने का मन बना लिया। सोचा अब क्या बैर रखना। मुझे देखते ही अजय की मम्मी रो पड़ी और अपने सीने से लगाते हुए कहने लगी, बेटी मुझ अभागन को माफ कर देना। तुम क्या गई, तुम्हारे अंकल भी हमें छोड़कर चले गए और जाते जाते बोल गए, अपनी करनी पर पछताओगी। उनकी बात लग गई, मैं बहुत पछता रही हूँ। हीरा से कांच का टुकड़ा उठा लिया अपने बेटे के लिए। बेटी मैं अंधविश्वास के दलदल में फंस गई थी, कहकर अजय की मम्मी फिर फफक कर रो पड़ी। तो क्या हुआ जो हम सास बहू ना बन पाए? तो माँ बेटी सा रिश्ता तो है ही ना हमारा, मम्मी, कहकर शोभा अजय की मम्मी के गले लग गई और दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज